नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश को भारत क्या विदेश नीति जो है उसके ज़रिए आईना दिखाएगा क्या? बात करेंगे, बांग्लादेश ने भारत को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के अंदर क्या है मैं बताऊंगा आपको। बांग्लादेश ने एक आरोप जो है भारत पर मढ़ दिया है। वो आरोप क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिए। भारत की बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ हुई, कैसे हुई, और एक झटके में बांग्लादेश जो है कैसे अंधेरे में डूब सकता है। मोदी जी के बटन दबाएंगे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और बांग्लादेश अब झोली फैला रहा है भारत के आगे, क्यों, ये भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले किस बांग्लादेश की चिट्ठी में क्या है। बांग्लादेश ने भारत को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या है, दरअसल यूनिस सरकार जो है उसने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो शेख हसीना है उसको बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, यानी प्रत्यर्पण करना चाहता है बांग्लादेश शेख हसीना का। आपको बता दें कि हालांकि ये धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट ही भेजी है। बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वो भारत को धमकाए, धमकी दे। 5 अगस्त को शेख हसीना जिस दिन तख्ता पलट हुआ था, तख्ता पलट के बाद वो भारत में पनाह ली थी, जिसके बाद भारत में हैं। और अब चिट्ठी बांग्लादेश ने लिखी है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। दरअसल 5 अगस्त के बाद शेख हसीना पर धड़ाधड़ मामले दर्ज किए गए। 225 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें हत्या भी है, देशद्रोह भी है, अपहरण। ये सारे मामले जो हैं वो शेख हसीना के खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। और अब बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना को जो है वो भारत बांग्लादेश को सौंप दे। अब सवाल ये है कि क्या भारत शेख हसीना को सौंपेगा? देखिए, भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा, हाँ या नहीं? हमें नहीं लगता कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान इतनी आसानी से शेख हसीना को सौंप देगा, क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो बड़े ओहदे पर रही हैं। शेख हसीना के वक्त जो हैं भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बड़े शानदार रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच अपराधियों की अदला बदली के लिए जो है वो एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ये बांग्लादेश जो है मांग कर रहा है प्रत्यर्पण का समझौता। 2013 की बात है। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी बांग्लादेश में छिपे थे। जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उग्रवादी, वो बांग्लादेश में छिपे थे। भारत चाहता था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी वहाँ पर बांग्लादेश में छिपे हैं, इनको भारत को सौंपा जाए, इन्हें वहाँ पनाह ना मिले, ये भारत चाहता था। इधर बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में छिपे थे, तो बांग्लादेश चाहता था कि ये जो आतंकी वहाँ छिपे हैं इनको बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। तो इस समस्या से निपटने के लिए दोनों देशों में एक समझौता होता है। अब ये समझौता हुआ, अदला बदली हुई। जो भारत को अपराधी चाहिए थे, आतंकी चाहिए थे, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया और जो भारत में आतंकी थे उनको वहाँ पर इस समझौते के तहत जो है देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। अब इस समझौते में है क्या? इस समझौते में सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी अपराधी को 1 साल की सज़ा हो जाए किसी भी अपराध को लेकर, तो उसे सौंपा जा सकता है। अनूप चेतिया उल्फा के कमांडर रहे हैं उस वक्त के। भारत ने प्रत्यर्पण किया था इस समझौते के तहत। 1 साल की सज़ा किसी को भी हो, इस समझौते में यह है कि उसका प्रत्यर्पण दोनों एक देश जो है एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह सवाल कर रहे थे कि
क्या शेख हसीना को भारत जो है सौंपेगा या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो शेख हसीना पर आरोप लगे हैं उनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि एक समझौता हुआ है, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। समझौते के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण के लिए अगर कोई देश इनकार करता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कई आधार हैं उस पर, जिसके बेस पे जो है इनकार किया जा सकता है कि हम इस अपराधी का या इस शख्स का, इस महिला का प्रत्यर्पण नहीं कर सकते। शेख हसीना का मामला ऐसा है कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है आरोप तय करने के लिए, क्योंकि ये एक बदले की भावना से जो है सारे केस लगाए गए हैं। सैन्य अपराधों से जुड़े जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मान्य नहीं है ऐसे भी मामले हैं। अनुच्छेद 7 के तहत कोई भी देश प्रत्यर्पण की मांग को नामंजूर भी कर सकता है। तो ये समझौते में जो है सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि शेख हसीना के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है बांग्लादेश के पास, इसलिए भारत जो है वो शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर सकता है, या करेगा ही करेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर मांग की है और शेख हसीना को सौंप दिया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश चावल मांग ले मिल जाएंगे, बिजली मांगे मिल जाएगी, और चीज़ें मांगे मिल जाएगी, मिल भी रही है। मैं आपको आगे बताऊं कि दूसरा पॉइंट हमें जिस पे बात करनी है कि बांग्लादेश ने आरोप क्या लगाया है, भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल एक जांच आयोग का गठन किया था यूनुस सरकार जब बनी थी, और जो बांग्लादेश में गुम हो जाते हैं, गुमशुदा जो लोग होते हैं, अब उनको लेकर भारत को टारगेट कर रहा है बांग्लादेश, और कह रहा है कि शेख हसीना के वक्त जब वो सत्ता संभालती थी तब जबरन गुमशुदगी के मामले में भारत इन्वॉल्व रहा है। ये जांच आयोग कह रहा है 3500 लोगों को इंडिया ने गायब कराया है। ये आरोप जो है बांग्लादेश भारत पर लगा रहा है। ये वहाँ का एक जांच आयोग है, यूनुस सरकार के वक्त का, उस टाइम इसका गठन हुआ था, तो ये आरोप लगा रहा है। और वहाँ की RAB रैपिड एक्शन बटालियन की भी भूमिका इस रिपोर्ट में सामने आई है, और कहा गया है कि इसको भी ख़त्म किया जाए, जो बटालियन है इसको ख़त्म किया जाए। तो अब भारत को एक और आरोप जो है उसका सामना करना पड़ा है, बांग्लादेश की तरफ से लगाया गया है। हालांकि बांग्लादेश आए दिन कुछ ना कुछ आरोप जो है वो लगाता रहता है। आगे बात करता हूँ मैं, बांग्लादेशियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई क्या हो रही है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी के बाद अब महाराष्ट्र, असम में भी जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र पुलिस ने धुले से, नवी मुंबई से और भिवंडी से 11 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। 11। असम से 6 घुसपैठिए पकड़े गए हैं और उनको वापस भी भेजा जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है कि लिंचिंग हो रही है, हिंसा हो रही है, उस तरह भारत में नहीं हो रहा है। भारत बांग्लादेशियों को पकड़ रहा है और उनको वापस भेजने का काम कर रहा है। दिल्ली में भी 175 से ज़्यादा बांग्लादेशियों की पहचान हुई है। तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब अगला पॉइंट हमारा था कि एक झटके में बांग्लादेश कैसे अंधेरे में चला जाएगा। अब इस पे बात करते हैं। दरअसल क्या है कि बांग्लादेश को जो बिजली है, बिजली सप्लाई भी भारत से होती है, NTPC करता है, और त्रिपुरा में प्लांट है, वहाँ से जो प्रोजेक्ट है वहाँ से बिजली सप्लाई होती है। तो दरअसल क्या है कि NTPC 60 से 70 मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो बांग्लादेश को देता है, और 200 करोड़ रुपए जो है बांग्लादेश पर कर्जा हो गया है त्रिपुरा स्टेट का। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। उन्होंने मीडिया को बताया है कि 200 करोड़ रुपए बांग्लादेश को चुकाने हैं। कई दफ़ा बोल चुके हैं, चुका नहीं रहे हैं। अब आगे क्या होगा? बिजली काट दी जाएगी। जिस दिन
तय होगा, एनटीपीसी चाहेगी, भारत सरकार चाहेगी, त्रिपुरा सरकार चाहेगी, तो फिर बांग्लादेश की जो सप्लाई है बिजली की वो ठप की जा सकती है। तो बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं है। एक पड़ोसी के कहने पर दूसरे पड़ोसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये बांग्लादेश को सीखना चाहिए। क्योंकि अभी अभी हाथ फैलाए हैं बांग्लादेश ने भारत के आगे। अगला पॉइंट तो हमारा था कि झोली फैलाई है, 50,000 टन चावल मांगे हैं भारत से बांग्लादेश ने। अगर ये चावल नहीं खरीदता है तो फिर महंगाई, क्योंकि डिमांड आपके पास ज़्यादा है, माल कम रह गया है, तो आपको 50,000 टन जो है वो चावल चाहिए। तो भारत से मांगे हैं, भारत ने कहा है कि हम दे देंगे, लेकिन ये तब तक ही देंगे जब तक औकात में रहेंगे। आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं और सुधरे नहीं तो फिर आपके हालात क्या हो सकते हैं कि ना चावल मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना प्याज, ना आलू। समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, आपको समस्याओं को चुनना है या फिर भारत को चुनना है, ये बांग्लादेश तय करेगा। बांग्लादेश को तय करना है, वहाँ के कट्टरपंथियों को तय करना है। वहाँ उस साइड अराकान आर्मी बैठी है, उनको भी बहुत कुछ तय करना है। और भारत का आपने पिछले 10 साल में देख लिया कि किस तरह से विदेश नीति के दम पर भारत जो है अपने दुश्मनों को, अपने पड़ोसियों को आईना दिखाता है। चाइना जैसे बड़े देश जो हैं उनको भारत ने आईना दिखा दिया। एक त्यौहार, एक दिवाली याद होगी आपको, बहिष्कार किया गया था दिवाली के वक्त। बैठे बिठाए, ना हथियार चला था, ना कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ आई थी कि विदेशी प्रोडक्ट, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो। पूरे इंडिया में कर दिया गया था। कई हजार करोड़ का चूना चाइना को लगा था। चाइना झेल गया, लेकिन बांग्लादेश नहीं झेल सकता है। तो बांग्लादेश जिस तरह से पड़ोसियों के कहने पर चल रहा है और कभी आरोप लगा रहा है, कभी प्रत्यर्पण की बात कर रहा है शेख हसीना की, कभी कह रहा है कि जो बांग्लादेशी गायब हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया है, इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये तमाम आरोप लगाकर बांग्लादेश जो है वो अपनी हद में रहे तो ज़्यादा बेटर है। अब बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करनी चाहिए, चावल देने चाहिए, ये कमेंट आप ज़रूर करिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।